उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ और विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले संसद परिसर में पहुंचकर मतदान किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपना वोट डाल दिया है। इधर पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डालने संसद पहुंचे। आज ही वोटिंग के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। वेंकैया नायडू के बाद देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे, ये तस्वीर आज ही साफ हो जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सहयोगी एसके राजीव का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में कैसे समीकरण बैठ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आज उपराष्ट्रपति पद का जो है वो चुनाव हो रहा है और जगदीप धनखड़ जो है वो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं। बिहार का गणित जो है वो यह कहता है कि बिहार में एनडीए के पास कुछ 40 लोकसभा में से 39 सीट हैं, तो 39 सांसद का निश्चित तौर पर जगदीप धनखड़ को समर्थन मिलेगा। यहाँ के जो सांसद है वो वोटिंग करने के लिए दिल्ली में फिलहाल अभी मौजूद है। इसके अलावा अगर आप राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के यहाँ पर कुछ 16 सीट है, जैसे कि 12 सीट जो है वो एनडीए के खाते में है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कुल मिलाकर 56 सीट में से लगभग 51-52 सीट जो है वो एनडीए के खाते में है। तो 52 वोट जो है वो बिहार से एनडीए से जो है वो जगदीप धनखड़ को मिलना निश्चित है। तो वहीं लगभग 4 से 5 सीट जो है वो मार्गरेट अल्वा जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनको यहाँ से मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी खुशबू। जी राजीव, जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की गई थी, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी ये देखा जा सकता है? ये देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग का भी खेल हो, लेकिन अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति चुनाव में जो है वो विपक्ष यानी कि कांग्रेस और आरजेडी के जो विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। तो यहाँ पर चूंकि इसमें सिर्फ सांसद ही वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और जैसा मैंने आपको बताया कि 56 में से 51 सीट जो है वो एनडीए के खाते में, तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए की कोई भी सांसद जो है वो पार्टी लाइन से अलग हट करके क्रॉस वोटिंग करेंगे। तो इतना ये तय माना जा रहा है कि एनडीए का जो है वो बिहार से बड़े भारी पैमाने पर जो है वो समर्थन जो है वो एनडीए के प्रत्याशी को मिलेगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में अभी हम बात कर रहे थे अपने ब्यूरो हेड एसके राजीव से। उनका कहना है कि जिस तरीके से सांसदों की वोटिंग की जा रही है, तो इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर सामने नहीं आएगी। वहीं बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एनडीए के उम्मीदवार को भारी समर्थन मिलने वाला है। और अब इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सहयोगी आशुतोष का, जो हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज उपराष्ट्रपति चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने वोट डाल लिया है, कई मंत्री वोट डाल चुके हैं। क्या लगता है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसके समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो झारखंड में जो है एनडीए का बोलबाला है, क्योंकि यहाँ जो लोकसभा में जो 12 सीटें हैं, 12 में से 10 जो है बीजेपी के पास है। राज्यसभा की भी बात करूं तो राज्यसभा में भी जो है एनडीए जो है अपर हैंड पे है। तो कुल मिला के कहा जाए तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ से जो भी एनडीए के कैंडिडेट हैं जगदीप धनखड़, उनके जो है उनके पक्ष में वोटों का जो है आंकड़ा ज़्यादा महफूज बैठ रहा है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करूं तो राष्ट्रपति चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के ही जो सांसद होते हैं और जो नॉमिनेटेड राज्यसभा के 12 जो सदस्य होते हैं वही जो है ये इस चुनाव में भाग लेते हैं। और ये जो चुनाव है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पे होता है, और साथ ही इसमें जो है पसंद के वोटों की गिनती जो है वो सबसे पहले होती है। 1 और 2 इसमें जो वोटिंग किया जाता है उसमें पसंद का जो वोट है वो डाला जाता है, पसंद 1 और पसंद 2। तो इसमें जो काउंटिंग होना है, जो देर शाम जो वोटिंग के बाद जब काउंटिंग होगी तो उसमें ये देखा जाएगा कि जो 1 नंबर के जो वोट मिले हैं, जो फर्स्ट कहा जाए फेवरेट जो वोट मिले हैं वो किसे मिले हैं, उसी के आधार पर अगर जो है वो आंकड़ा अगर जो भी कैंडिडेट के पक्ष में जाता है तो वो विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अगर लेकिन दोनों में अगर चांसेस 50-50 के बनते हैं तब जो है वोट जो सेकंड फेवरेट के जो वोट है उसकी काउंटिंग होती है। तो कुल मिला के जो अभी तक का जो आंकड़ा है, जिस तरह से कहा जाए लोकसभा में 543। आशुतोष, अगर बात करें समर्थन की तो झारखंड की कौन सी पार्टी किसे समर्थन दे रही है?
जी, अगर झारखंड की बात करूं तो झारखंड में जो है एनडीए की जो भी बीजेपी है या आजसू है, हालांकि आजसू का यहाँ एक भी एक सदस्य जो है लोकसभा में है, तो एनडीए का कहा जाए कि एनडीए जो है वो जगदीप धनखड़ के पक्ष में वोट कर रहा है और जेएमएम जो है वो मार्गरेट अल्वा जो यूपीए के कैंडिडेट है उनके पक्ष में वोट कर रहा है। जी खुशबू। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। तो आपको बता दें कि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई सांसद दिल्ली में वोट कर चुके हैं। वहीं बात करें पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह ने भी अपना वोट डाल दिया है। बता दें कि आज शाम तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा।